वास्तव में ये इतने बढ़िया बढ़िया 56 भोग ठाकुर जी खुद थोड़ी पाते हैं, इनको इस बात में सुख मिलता है, बनाओ मेरे सामने धरो फिर सब में बांटो। जब आप खाते हैं ना, आप पाते हैं, तब ठाकुर जी को अच्छा लगता है, देखो कितनो स्या स्या के पारो है, कितनो खुश है रो। और जब जब आप प्रसाद पाते हैं तो फिर आपके पाप भी ठाकुर जी प्रसाद रूप में ही भीतर प्रवेश करके आपके विकारों को दूर करते हैं। लेकिन कब? जब कोई व्यक्ति प्रसाद मान के ही पावे, ये सोचता है रोटी पा रहे हैं। एक तो हमारी एक बात सुनिएगा, सिडनी वाले जितने भी हैं आगे से पीछे तक सब लोग, आज के बाद कभी ये शब्द प्रयोग ही नहीं करना कि खाना खा लीजिए, खाना बना है, खाना बना रहे हैं। सदैव क्या कहना है? भोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? और जब ठाकुर जी को लग जाए तो उसके बाद प्रसाद पा लीजिए। क्या पा लीजिए? हाँ, खा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। खाना खा लीजिए, पा लीजिए। क्या बोलना है? आपको पता है ये कितना बड़ा अपराध है? ठाकुर जी के प्रसादी को खाना बोलना या किसी व्यंजन से उसका उच्चारण करना, एक प्रकार से उस प्रसाद का प्रभाव उसी समय समाप्त हो जाता है। आपने किसी को कहा ठाकुर जी की प्रसादी मठरी है, उसको भले ही ऐसे बोल दो प्रसादी मठरी पालो, प्रसादी रबड़ी पालो, प्रसादी खीर पालो। प्रसादी शब्द जब नहीं प्रयोग करते हैं ना, खीर मतलब वस्तु भाव रखते हैं, वस्तु भाव रखते ही उससे प्रसाद का असर खत्म हो जाता है। तो सामने वाला व्यक्ति किस रूप में पाता है? चीनी बहुत अच्छी डाली है आपने, इसमें दूध तो बहुत अच्छा है, अच्छा चावल बासमती प्रयोग किए आपने। अरे चावल, दूध, चीनी, ये सब वस्तु हैं। ठाकुर जी के सामने धर जाने के बाद में वो प्रसाद है, उसको आप अलग अलग व्यंजन के नाम से नहीं बुला सकते। आप मंदिर गए थे, केला दिया पुजारी जी ने जैसे प्रसाद, तो आप ये नहीं कह सकते पुजारी जी सेब दे दो केला दो, नहीं प्रसाद दे दो। या फिर ऐसा कहते केला प्रसाद दे दो या सेब प्रसाद दे दो, प्रसाद बोलना है। चैतन्य महाप्रभु इतने ध्यान रखते हैं इस भाव में, वो कहते हैं कि प्रसाद माने श्री कृष्ण, उनको आप व्यंजन कैसे बोल सकते हो? अब कोई व्यक्ति काला है और उसका नाम माधव है, और आप उसके पास जाके माधव ना वो एक कालिया इधर आ, कितना विचित्र लगेगा उसको। अरे भाई मेरा नाम है, माधव हूं मैं। ऐसे ही जब ठाकुर जी के सन्मुख वस्तु पधरा दी जाती है ना, तो वो सौभाग्य चाहते हैं। फिर आप चावल को चावल बोलते हैं तो चावल को बड़ी तोहिन लगती है अपनी, अरे मैं प्रसाद बन गया हूं, तुम अब भी मुझे चावल बोल रहे हो। रोटी को रोटी बोलते हैं, रोटी को बहुत बुरा लगता है। और जब व्यंजनों को ही कष्ट होता है, वो व्यंजन भीतर जाकर के सुख कैसे देंगे? वो पेट खराब ही करते हैं, फिर वो हृदय गति को खराब ही करते हैं। हमारे भारत वृंदावन में आप जाना कभी, जितने भजनानंदी महात्मा है ना, सबकी 500 होगी शुगर, सबकी शुगर इतनी बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी देखो चकाचक पाते हैं। आप कहोगे महाराज जी शुगर बढ़ रही है इतना, तुम प्रसाद के लिए मना कर रहे हो? ये प्रसाद है, ये हमारा अनित नहीं कर सकता। और कितने महापुरुषों को हमने देखा